जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम के सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मोटापा और डायबिटीज को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान लोगों को बताया गया कि किस तरह से अपने खान पान और लाइफस्टाइल में आप चेंज करके इन दोनों ही गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। मोटापा आज पूरे भारत के अंदर एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। लोग जितना फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं और जितना कम जीवन शैली के अंदर, दिनचर्या के अंदर बाकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वह मोटापे की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से डॉक्टर विनय शाह, जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से लोग अपनी जीवन शैली में, खान-पान में बदलाव करके मोटापा से बच सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ और मोटापा दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही आज पूरे देश के अंदर एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुके हैं। हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Namaskar, I am Dr. Vinay and I am heading the Department of GI, Minimal Access and Bariatric Surgery at Sana International Hospital, Gurgaon. सर, आज का मुख्य विषय क्या था और उसके ऊपर क्या आप जनता को बोलना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो पब्लिक को? आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे समाज में बहुत जल्दी से तेजी से उभर रहा है। वो बीमारी जो अमेरिका को कुछ साल पहले बहुत सारे करप्ट कर रहा था, उसको डाउन कर रहा था, वो अब हमारे समाज में दिख रही है, जो इतना नहीं दिखती थी पहले। हमारी लाइफस्टाइल जो थी बहुत अच्छी थी पहले, बिकॉज गांव में भी अब भी इतना नहीं है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशंस में देखा जाए तो मोर देन 25-30% लोगों में अग्रत हो चुका, और वो है मोटापा। मोटापा मीन्स ओबिसिटी, and obesity is nothing but accumulation of excess fat in the body, and उससे हेल्थ हजार होता है, वो बीमारियों का घर हो जाता है। तो वो इसलिए हम इससे चिंतित हैं, और ये समाज में हमारा बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। 4 में से 1 लोग को अब देखोगे, किसी भी मॉल में जाएंगे या कहीं पे भी देखोगे, 4 में से 1 लोग देखेंगे जो मोटे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, रुक जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो लक्षण है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को मोटापा के बारे में क्या बताना चाहते हो? क्या क्या बीमारियां इस मोटापे से लगती हैं? मोटापा जैसे WHO, जैसे कोरोना में भी आपने देखा, सारे जो एडवाइजरी होती है WHO का हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO हमारे, वी आर नॉट इंडिविजुअल ओपिनियंस मैटर ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन जब WHO जैसी या कोई भी सुपीरियर हेल्थ सोसाइटी की बॉडी जब कुछ बोलती है तो मायने रखती है। WHO का कहना है कि जो मोटापा है, इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये नहीं कि आप देखने में उसको अफेक्ट कर रहा है, इट इज़ अ डिजीज, उसको बीमारी माना गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर के सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। कॉमनली देखा जाए, जो मेडिकल प्रॉब्लम जो कॉमनली मोटापा के साथ धीरे धीरे संबंध में होती है, डायबिटीज़ 90% अगर टाइप 2 डायबिटीज़ को देखा जाए, वो थोड़ा सा ओवरवेट होंगे या मोटे होंगे, तो ये बड़ा कॉमन लिंक है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज, फैटी लीवर, जॉइंट की प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, सांस फूलना, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोटे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारी हो जाती है, दे हैव डबल द रिस्क ऑफ हैविंग अ कार्डियक इवेंट लाइक स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुराने ज़माने में हम देखते थे, हार्ट अटैक की बात होते ही हमारे दादाजी की उम्र के लोग याद आते हैं, पर आजकल आप कहीं भी देखेंगे अर्ली एज में, हार्डली 40-50 ईयर्स में इतनी कॉमन हो गई हैं। तो मेरा एक मानना है, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस और ये मोटापा, उसमें कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करती है इतनी जल्दी प्रीमेच्योर डेथ। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? फास्ट फूड कितना खतरनाक है मोटापे के लिए? ये तो सभी को पता ही है, एवरीवेयर, अमेरिका ने जब वो फास्ट फूड कल्चर स्टार्ट किया तो वो बहुत भुगत हो गई, सबसे ज़्यादा मोटे लोग वहीं हुए थे। ये सारा जो सर्जरीज वगैरह की हम बात करते हैं, मोटापा घटा वहीं से प्रचलित हुआ है, तो दे वर सीन इट। नाउ अब देखा जाए, इफ़ यू विजिट एनी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, द कंसेप्ट इज चेंज, दे आर मोर इनटू साइकिलिंग, सब लोग चल रहे हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरीबडी इज सो एक्टिव। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोगों को कि त्रिशूल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी से बचना है, सबसे बड़ी एक बीमारी हो ही ना,
अगर गांव में अभी भी देखा जाए तो लोग आर वेरी एक्टिव, उनमें इतनी हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई जितनी अर्बन पॉपुलेशन है। तो कहीं कहीं लाइफस्टाइल डिजीज तो है ही है। सर लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया जा सकता है जिससे कि मोटापा को कंट्रोल में रखा जाए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। लाइफस्टाइल में जैसे हैबिट होती है, सबसे बड़ी हैबिट होती है हमारे डेली दिनचर्या में फिजिकल एक्टिव, सबसे की वर्ड है। सबसे, मैं नहीं बोलता कि सबको जिम में जाना चाहिए, वॉकिंग। वॉकिंग है सबसे सिंपल, एवरीवेयर यू कैन डू। कम से कम 1-2 घंटे आप अपने समय के लिए निकालें, अपने शरीर के लिए निकालें। छोटे छोटे हैबिट, कल ये नहीं कि मैं कल ही 4 किलोमीटर चलूंगा, मैराथन दौड़ूंगा, वो फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपको। तो स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे। पहले आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, पहले 1 राउंड लगा के आए। एक हार्मोन, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स की सृष्टि होती है। आपको जो आलस्य है उसको हटाना है, जो लक्ष्य से जाने का। जैसे ही आप फील्ड में उतरोगे, जैसे ही वॉक करने जाओगे, अचानक से आपको ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये हमने देखा है। लोग कहते हैं कि हमें वो जो इनिशियल बैरियर है, तो हैबिट चेंज का एक पीरियड होता है। इनिशियल जो 7-10 डेज है बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वंस यू क्रॉस द स्टेज is very easy, then you start doing it like a religion, and that is what habit एक बार फॉर्म होता है तो हेल्दी हैबिट्स लेना है, डाइट प्रिकॉशंस लेना है। अगर मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है, एक चीज़ को आपको मात्रा में हटाना है डाइट से, तो शुगर में कंट्रोल करना है, मीठी चीज़ों का कंट्रोल रखना है। तला हुआ चीज़ या प्रोसेस फूड, आजकल हम लोग कोई भी खाना है, सब वर्किंग क्लास है, ठीक है, प्रोसेस फूड इज़ गुड, यू डोंट नीड टू कुक इट, बट दे कैन बी अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है, उससे हमें बॉडी को इफेक्ट कम होता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी अगर कोई सनर हॉस्पिटल में कराता है, कितनी खर्चीली है? क्या एक नॉर्मल आदमी की पहुंच में आ सकती है? ऑफ कोर्स, अभी सबसे अच्छी बात यह है, इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी हैं इंडिया में, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो बैरेट्रिक सर्जरी है, ये कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, कॉस्मेटिक, ये नहीं कि शरीर को सुंदर करने के लिए। ये मान लिया गया है कि ये शरीर को लंबी जिंदगी देने के लिए है, और मोटापे से संबंधित बीमारी जैसे शुगर हो गया, बीपी से मुक्ति प्राप्ति के लिए बीमारी है। स्टडीज ने देखा है एज हाई एज 90% ऑफ द पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो खत्म हो जाता है, और ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट होता है। ऑलमोस्ट 80% में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। देर आर एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो वो सबसे बड़ी एक क्या बोलते हैं इम्पटस है। इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि जो एक्सपेंसेस है, आई एम नॉट द राइट पर्सन जो खर्चे की बात करें, इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, पर मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनी का जो पैकेज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 2 लाख रुपए या अराउंड है, 2.25 जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट एम्पेनल हॉस्पिटल्स है, जो हमारे सरकारी बाबूज के लिए बहुत पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, और उनके लिए फ्री है। तो वो गवर्नमेंट सर मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए और हाईएस्ट कितनी एज होनी चाहिए? जो हमारी जो OSI सबसे बड़ी जो सोसाइटी, हमारी ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स के बीच में ही यूजली करते हैं। गाइडलाइंस है, समटाइम्स इट कैन वेरी एंड डिपेंडिंग ऑन स्पेशल सिचुएशन, अदरवाइज हम इसी दायरे में रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10 या 12 साल की एज के अंदर ही काफी हैवी और हेल्थी हो जाते हैं, उनको आप किस प्रकार से सर्जरी के थ्रू करोगे या कुछ मेडिसिन के थ्रू करेंगे? यूजली जैसे मैंने कहा, जब 18 to 65 दायरे में है तो यूजली उनका मेडिसिन का ही रोल है, अनलेस कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, जेनेटिक डिजीज होते हैं, उनमें कुछ सर्जरीज का कुछ फायदा हो सकता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में। बट ओवरऑल एज आई सेड, आवर सेंटर वी आर नॉट डूइंग एनी सर्जरीज बिलो 18 ईयर्स, एंड हम चाइल्डहुड में अभी हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं। और हैविंग सेड दैट, आई हैव सीन, हमने फॉलो किया बहुत बच्चे, फैमिलीज में भी, अदर बच्चे भी, उनको बस ज़्यादातर बच्चों में जैसे जैसे एज बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज से ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। छोटे छोटे हैबिट्स करने हैं, उनको हमें एनकरेजमेंट करना है, टीवी से अवॉइड कराना है। आजकल हम देखें उनको लाइफस्टाइल, जैसे बच्चों को टीवी देखने में शौक होता है, फिजिकल, हम जब बचपन में होते थे तो बहुत सारे, गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर सकते हो इसमें, वेरी इजी टू ब्लेम कि ग्राउंड बहुत कम होते जा रहे हैं। आजकल हमें देखने कहाँ मिलती है। आप घर पे होते तो जैसे स्कूल से आते थे, छलांग लगा के हम लोग खेलने चले जाते थे, तो वो फिजिकल एक्टिविटी अब कम हो गया है, पेरेंट्स भी जाने नहीं देते हैं, पोल्यूशन बताते हैं, बहुत सारे कुछ फैक्टर्स टुगेदर आ गई हैं, तो मॉडर्न इलनेस के लिए वो हो गई हैं, तो उससे खेलकूद कम हो गई। छोटा क्वेश्चन है, लोग इलाज के लिए सनर हॉस्पिटल को क्यों चुने? आपने अपने वक्तव्य रखने।
सन इंटरनेशनल हॉस्पिटल छोटे ही समय में ही हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे पास सबसे फैसिलिटीज सारे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सक्सेस रेट, वी हैव अ वेरी गुड सक्सेस रेट। आई वॉन्ट बोल कि बहुत सारे पेशेंट्स जितने भी आते हैं इंटरनेशनल, अभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और टच वुड वी हैव वेरी गुड सक्सेस रेट सो फार। नॉट अ सिंगल पेशेंट ऑफ अस हैज so far has got any major complications और results are very good, so experience भी काम आती है। तो I was started bariatric surgery जब हम थे 2007 almost very early when bariatric surgery बहुत जगह पता भी नहीं था, तो बहुत पुराने समय से हम लोग कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस का फैक्टर सर होता अब है। तक कितनी सर्जरीज आप कर चुके हैं और कितना उसने सर्जरीज तो सर्जरी इज जस्ट अ नंबर, एज आई सेड फॉर मी ईच एंड एवरी पेशेंट, जैसे जो पहला भी पेशेंट होता है उसके लिए तो लाइफ में एक ही बार होता है, हमारे लिए जस्ट अ नंबर 10,000 नंबर ऑफ सर्जरी, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट पेशेंट हु इज अंडर माई टेबल ही इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एंड उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, तो प्रोबेबली दैट ऑल्सो माइंड, हमारी टीम में ये बिलीव है उस पेशेंट को ही हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और प्रोबेबली उसकी वजह से हमारी रिजल्ट अच्छी है। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसमें डायबिटीज का कितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मापने का आंकड़ा मात्रा का आंकड़ा अगर सही मात्रा में कहा जाए तो जो हम HbA1c कहते हैं तो 6.5 के ऊपर मानते हैं, तो देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द डायबिटीज सोसाइटी है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, सबकी अलग अलग गाइडलाइंस है। ओवरऑल हम चाहते हैं जब भी ऑपरेशन के दौरान कभी भी होगा 80 से 200 के बीच में रहें, 140 तक मानते हैं, 120 तक मानते हैं, पर 80 to 200 कोई भी रैंडम 200 के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली उसको हम परखना चाहिए। जो फिजिशियन है, देखिए डायबिटीज मेडिकल पार्ट इज नॉट माय डिमेंशन, सो वी बिलीव इन टेलर मेड प्रैक्टिस। जो फिजिशियंस है, जो मेडिसिन के हैं, तो वी हैव अ मेडिसिन डॉक्टर, एंडोक्रोलॉजिस्ट है, तो वो उनका तुलना ट्रीटमेंट करती है। और जो सबसे अच्छी बात बताऊंगा, जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उन्होंने कैटेगरीली स्टेटमेंट दिया है, जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट अगर BMI 40 से ज़्यादा है और आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो बैरिएट्रिक सर्जरी शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। दैट इज द कंसिस्टेंट स्टेटमेंट फॉर डायबिटीज, इंटरनेशनल डायबिटीज। अगर BMI 40 है तो उसमें सर्जरी प्रायोरिटी हो जाती है।